बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख़ान। डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख़ान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। दो तीन ख़बरें, दो तीन बातें, दो तीन ख़बरों पे तज्ज़िया आपकी खिदमत पेश करूँगा। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को बराह रास्त कहें या डायरेक्ट कहें, बिलवास्ता कहें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट धमकी तो दे दी है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से। अभी जो जाम कमाल से कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनसे जो मीटिंग हुई है GSP प्लस के हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि हमने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की। अगर उनको सबूत मिल गए, जिसके ऐन इम्कानात हैं, PTI कोशिश कर रही है, वो बता रही है कि जी उनके वर्कर्स के साथ 26 नवंबर को इस्लामाबाद में बड़ा जुल्म और ज़्यादती की गई थी। 12-14 अफराद शहीद हो गए थे, बेगुनाह कहें उनको। उसकी बुनियाद पर जो है यूरोपियन कमीशन कोई ना कोई कार्रवाई का हक़ रखता है, उन्होंने कह दिया है। दूसरी बात, वो भी यूरोपियन यूनियन के हवाले से है। चावलों की कंप्लेंट आई है जनाब इख्तियार बेग ने, जो सेनेट कमेटी के मेंबर भी हैं, और हनीफ जावेद ने उसको प्रिजाइड किया है। उसमें पाकिस्तान के यूरोप जाने वाले चावलों के अंदर मेयार की शिकायत हैं। भूल गए हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु का फरमान, मन गशा फलैसा मिन्ना, कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं है। तो जनाब अली, पुअर क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट से वायलेट करते हुए ख़राब इक़साम की चावल पहुंचाना। याद रहे कि भारत की पहले ये कंप्लेंट इंटरनेशनल कोर्ट में मौजूद है, वो है बासमती के हवाले से। हमारा दावा है, इंडिया का भी दावा है। और फिर क्वालिटी के हवाले से ये जो बात हुई है, कल यूरोपियन यूनियन की डेलीगेशन ने ये भी कहा है, कल जो ब्रीफिंग हुई है उसमें ये भी बात हुई है। इख्तियार बेग ने कहा है जी 100 अलर्ट्स आए हैं पाकिस्तानी चावल के हवाले से यूरोप से। यार क्यों करते हो ऐसा? राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान या राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, किधर हैं ये मामलात? किधर है कॉमर्स मिनिस्ट्री? कमाल साहब, बहुत ही सख्त प्यूनिटिव एक्शन चाहिए। नस्लों के भी एक्सपोर्ट, इनके लाइसेंस जो है ना बंद करें इनको, और रेगुलेट करें इस सिस्टम को। पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। अव्वल तो वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को, एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं जी $100 बिलियन तक लेके जाएंगे। ज़ाहिर है वो ले जाएंगे, शायद वो 2035-40 तक हो। नज़र नहीं आते आसार, क्योंकि आपके पास सरप्लस होगा तो एक्सपोर्ट्स होंगी। सरप्लस के बगैर कोई एक्सपोर्ट्स नहीं होती। 2.3-2.5 के ऊपर अगर आपका GDP चल रहा है, तो ये मत समझें कि आप 6 और 8 के बीच में चल रहे हैं, कि एक्सपोर्ट्स आपकी जो $40-50 बिलियन और $100 बिलियन पहुंचेगी। नो, ऐसा नहीं है। तो पहले ये शिकायत दूर करें इंटरनेशनल ट्रेड में। नाज़रीन, ये है सूरत हाल कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इसलिए भी नहीं बढ़ती कि हम क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, मिलावट कर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करते हैं। ये तो हमारे एथिक्स हैं, ट्रेड के एथिक्स। और गवर्नमेंट जो है इसमें कोई हिस्सा डालने या कोई यानी प्यूनिटिव एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। कॉमर्स मिनिस्ट्री हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कोई नहीं, कस्टम्स वाले, ज़ाहिर उनकी क्लेयरेंस के बगैर कैसे? प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन क्यों नहीं होती? करनी चाहिए। इसी से देखें ना दूसरे मुल्क क्यों, यानी भारत जो है एक्सपोर्ट के अंदर क्यों आगे है। टर्की एक्सपोर्ट में बहुत आगे है, साउथ कोरिया है, बांग्लादेश इवन गारमेंट्स में बहुत आगे है। तो पाकिस्तान को, हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब, आप देखें ज़रा इसको, बहुत संजीदगी से लें। बहुत से मामलात आपने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल रेगुलेटरी अथॉरिटी बना, पीका एक्ट ला कर तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। सहाफ़ियों को मुंह बंद कर दो जी, ना हमारे ख़िलाफ़ की तनकीद होगी, ना हमें को उनको डरा दो। डरना नहीं है, सहाफ़ी नहीं डरता। हक़ पर रहने वाला सहाफ़ी, सच बोलने वाला कभी नहीं डरता। वो क्यों डरेगा? उसका कोई स्टेक नहीं है। उसका स्टेक ये मट्टी है, ये धरती है, ये मुल्क है, ये रियासत है। तो ये तो है GSP प्लस के हवाले से। ह्यूमन राइट्स के अंदर जो मामलात हैं वो परेशान कुन हैं। अब आ जाए थोड़ा सा कि आपने एक्स बंद कर दिया, मरियम इस्तेमाल कर लेती हैं, जायज़ है। बिलावल इस्तेमाल कर लेते हैं, जायज़ है। वज़ीर ख़ज़ाना इस्तेमाल कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तेमाल कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। आम आदमी इस्तेमाल नहीं करे। क्यों? कि आपने बोलने पर पाबंदी लगा दी हुई है, आपने गले घोड़ दिए हैं, ज़बानें बंद कर दी हुई हैं। आप इसलिए तो ट्विटर को नहीं खोल रहे। और ट्विटर के बनाने वाले ने क्या फ़ैसला किया है, क्या टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है? एप्पल का जो नया
iOS 18.3 18.3 नया मोबाइल लेटेस्ट आईफोन, उसको ज़रूरत नहीं है। अब आप कैसे रेगुलेट करेंगे उसको, उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। वो तो डायरेक्ट सैटेलाइट टू अर्थ लेकर आ रहा है सिस्टम को। और दूसरा है वाया सैट, वो भी लेकर आ रहा है, स्पेशल यानी वो कम्युनिकेशन होगी उसकी। आप नहीं रोक सकते उसको, कहाँ तक रोकेंगे। देखिए दुनिया में इनकलाब हैं ये आईटी के दौर में, आईफोन और सैटेलाइट और एलॉन मस्क। और इवन आप देखिए कि डीप सीक ने क्या किया, बिलियंस एंड बिलियंस का लॉस उठाकर बैठ गया अमेरिका के कंपनीज। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि चाइना, जो कि कल तक तो एक बहुत ही तरक्की पजीर और डाउनग्रेड कंट्री शुमार किया जाता था, आज उसने इतनी बड़ी एप्लीकेशन, इतनी बड़ी एडवांसमेंट आ गई है कि उसने दुनिया में जो जिद्दत तराजी टेक्नोलॉजी के मास्टर्स थे और हैं, उनको अचंभे में डाल दिया है, उनको हैरतनाक तब्दीली का शिकार कर दिया उसको। ये है जनाब आने वाला दौर। इसके अंदर एक्स को बंद करेंगे वाई खुल जाएगा, वाई को बंद करेंगे जी खुल जाएगा, एक्स वाई जेड ABC खुल जाएगा। यू कैन नॉट, मैं पहले ही अर्ज़ किया है मैंने, मैं कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन है। कम्युनिकेशन एक तब्दीली का नाम है। कम्युनिकेशन इंसान को बदल देती है, कम्युनिकेशन इंसान के रवैये को बदल देती है। हुकूमती रवैये बदल रहे हैं, बदलने होंगे, आलमी रवैये बदल रहे हैं, बदलने होंगे। आपने देखा ना क्या ट्रम्प ने आते कहा, क्रिप्टो, कहने लगा अमेरिका सबसे बड़ा क्रिप्टो का मुल्क हो जाएगा। पाकिस्तान में क्रिप्टो की बात करने वाले को, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ना स्टेट बैंक के अंदर बैठे हुए बाबों को पता है, और ना इस्लामाबाद में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं उनको पता है। तो ये जो सूरत हाल है ये तब्दीली की तरफ जा रही है। और इसमें आपने देखा कि वाया सैट हो कि वो लेकर आ रहे हैं यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी और नॉर्थ अमेरिका में भी। और ये जो हैं तब्दीलियाँ, ये एक स्टार लिंक का जो राइवल है वाया सैट, ये भी तब्दीली लेकर आएगा। और इसके साथ साथ एलॉन मस्क भी लेकर आ रहा है। कैसे रोकेंगे आप? रोक लें, नहीं रोक सकते। लिहाजा हमें इनके साथ रहकर जीना है, रहकर तरक्की करनी है। इसके लिए वाया मीडिया, इसके ऊपर वी हैव टू थिंक टाइम एंड अगेन। इसके अंदर कार्व आउट करना है कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क, लो इनकम ग्रुप, देखिए ना कितने करोड़ टेलीफोन पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। मैं समझता हूँ कि 12 करोड़ 120 मिलियन, हाफ ऑफ दी पॉपुलेशन के पास जदीद तरीन टेलीफोन है। और उससे थोड़ा सा समझ लीजिए कि कम उसको ऐड करें तो यानी ये समझ लें कि 60% लोग टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 60-65%। और अर्बन पॉपुलेशन में ये तकरीबन यूजेज जो है ये 75 से 80%। सर्वे करा लीजिए, पता लग जाएगा आपको। तो ये डिटरमिन करेगा आपकी कौम का मुस्तकबिल। कौम का मुस्तकबिल IT आईटी तय करेगी। ये जो IT में तब्दीलियाँ आ रही हैं, एडवांसमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, दिस विल शेप अप द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द पीपल, इंडिविजुअल्स, कलेक्टिव, स्टूडेंट्स। और हमारे यहाँ जूरिस्प्रूडेंस में जबकि बहुत कुछ उम्मीद की जा सकती थी, वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो जनाब ये हैं वो पाकिस्तान के मसाइल, जिसकी तरफ हमें एक मॉडर्न, डायनामिक, जदीद मॉडर्न रियासत बनाने के लिए मॉडर्न थिंकिंग के भी पार्लियामेंटेरियंस चाहिए, मॉडर्न थिंकिंग के हमारे पास रिसर्च ग्रुप चाहिए, टास्क फोर्सेस चाहिए जो हमारे पास हम लैक करते हैं। हमारे यहाँ फाइनेंस में बताइए कितनी एडवाइजरीज काम कर रही हैं, कितने सोशल साइंटिस्ट या न्यूरो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, कितने मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के ग्रुप काम कर रहे हैं। एक स्टीरियोटाइप है फाइनेंस मिनिस्ट्री बीइंग रन बाय ए बैंकर, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो जितने भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, पाइड से को भी हमने काम लेने की कोशिश नहीं की। वो बेचारी, वो भी सरकारी अदारा है, सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एहसन इकबाल के अंडर काम करते हैं, जो शायद कल उन्होंने अपनी जो एक पोस्ट भेजी है उसमें इत्तेफाक से उन्होंने प्रोफेसर नहीं लिखा।
باقی میں اپنے آپ کو پروفیسر احسن اقبال لکھتے ہیں. تو جناب یہ ہر چیز آپ کی نوٹ کی جاتی ہے. معاشرہ آپ کو، کیونکہ آپ رہنما ہیں قوم کے، آپ سے بہت چیزوں کی توقع کی جا سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا جو انٹیگلمنٹ ہے. ہیومن رائٹ کا ایشو کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ. پی ٹی آئی نے آپ کو ہر جگہ وہ جو آئے تھے کہ جی وہ ٹرمپ کے رشتہ دار ہیں اس کا بھی کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا گیا ہے. تو جو انویسٹرز ہیں ان کو لیٹ دیم بی انویسٹرز، جو بھی ٹریڈرز ہیں، انٹرپرینورز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، امپورٹرز ہیں، بزنس مین، ان کو بزنس مین ہی رہنے دیں. آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں، نیوٹرل رہ کے بات کریں، پالیٹکس کو تھوڑا الگ کر دیں اور اکنامکس ٹریڈ کو، ٹیکنالوجی کو تھوڑا الگ کر دیں. دیکھیں نا کیجریوال ایک، مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن اس نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو مات دے دی ہے. دہلی میں ابھی الیکشنز آنے والے 5 فروری کو، وہ پتہ لگے گا کہ وہاں کے عوام کیا چاہتے ہیں. اتنا ریولوشن عوامی مینیفیسٹو اس آدمی نے دیا ہے، خواتین کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے، جوان بچوں کے لیے، ہر چیز فری. یہ دیٹ از دی سوشل ریفارم سسٹم جو کہ ہمارا اسلام بات کرتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ کی. ناظرین، آج کے لیے ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، فالو کیجیے، کمنٹ کیجیے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے براہ کرم. بہت بہت شکریہ. والسلام.